चलो, थोड़ा सा प्लीज हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि मैच जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। ये सुपर ओवर। ये पूरे 5 सीजन के बाद आपको पहली बार सुपर ओवर देखने को सर, मिली। लेकिन मैं हैरान इसलिए हूँ सागर, कि ऐसा नहीं था कि रन ज्यादा थे गेंद कम थी। यहाँ पे उल्टा था। और ऐसी कंडीशन में सुपर ओवर बनना, इसका मतलब है गेंदबाजों ने मेला लूटा है। यहाँ पे मेला लूटा है। જરૂર નહીં મળે ભાઈ જાણવાનું પરેશભાઈનું કહેવાનું છે કે બેટ્સમેનનું જાણવાનું જરૂરી નથી ત્રીજો બેટ્સમેન એ લોકો મોકલી શકે કોઈ બી हाँ, यही अब जो नया रूल है वो यही कहना है कि आपको आप अब आप जो बल्लेबाज भेजना चाहते हो भेज सकते हो। सिर्फ 3 ही तो भेजना है, उससे ज्यादा तो नहीं भेजेंगे। ये भी तो अलग चीज है। वो 11 में से ही भेजेंगे, ये भी तो एक ही चीज है। अब वो गेंदबाज है, वो गेंदबाज कौन होगा? और चिराग भाई एक भी बात है, अगर इसमें इस सुपर ओवर में आउट हो गए और दूसरी बार फिर से सुपर ओवर हुआ तो उसमें वो बल्लेबाजी करने नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। तो वही तो बोल रहा हूँ, आउट हो गए वो नहीं आ सकते फिर बल्लेबाजी करने तो दूसरे सुपर ओवर में। अगर आप जीवित होके बाहर जाते हो सुपर ओवर में भी, तो आप वापिस आ सकते हो। लेकिन आप एक बार आउट होके बाहर चले गए तो नेक्स्ट अगर सुपर ओवर होता है तो आपको वो चांस नहीं मिलेगा। यस, मुकाबला तगड़ा है। दोनों टीमों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे दोस्त दर्शक जो जहां पे हैं वो यहां से इस मुकाबले का लुत्फ उठाए और कहे कि भाई ऐसा मैच न, जैसे मराठी में कहते हैं, न भूतो न भविष्य, ऐसा ये मुकाबला यहाँ पे हमने देखा है। ये पैसा वसूल मैच है, फुल पैसा वसूल। और पैसा वसूल किसने किया? गेंदबाजों ने किया। गेंदबाजों ने पैसा वसूल किया है। और मेरे हिसाब से मैं तारीफ करूंगा जॉय 11 की कैप्टन की, क्या वो कप्तानी की गई है। पहली गेंद हवा में है, फील्डर नीचे, विकेट। जॉय का पल्ला यहाँ पे भारी होता हुआ। पहली गेंद पे सफलता और कैच पकड़ा है प्रणव ने मिड विकेट के ऊपर। क्या खूबसूरत लो फुल टॉस थी यहाँ पर। और रिव्यू लिया गया है यहाँ पर, शायद बैटिंग रिव्यू। वेस्ट साइड मैच अलग કહેવાય લેવાય वो मैच खत्म हो चुका था ये दूसरा मैच कहा जाता है इसके लिए आप रिव्यू ले सकते हैं एक ही रिव्यू मगर 6 गेंदों पर एक रिव्यू ले सकते हैं दोनों टीम के लिए 2 रिव्यू हैं एक फील्डिंग के लिए एक बल्लेबाजी के लिए सागर पटेल ये सुपर ओवर नहीं था ये जीती हुई मैच थी आर्यवीर की लेकिन जो की गेंदबाजी यहां पर ऋतिक और जय पटेल काफी बेहतरीन गेंदबाजी का दर्द यहां पर दिखाए उन्होंने प्लीज थर्ड एम्पायर की साइड पे आ जाइए सागर काफी शायद मुझे लगता है काफी डिफिकल्ट डिसीजन होगा क्योंकि हमारे थर्ड एम्पायर काफी गौर से उसको ऊपर नजर डाल रहे हैं वेट साइड का ट्यूमर के ऊपर गेंद है या नहीं ये चेक करने में काफी वक्त लग रहा है उनको भी ये डिसीजन थर्ड एम्पायर जो परेश पटेल हमारे हैं साथ पहला विकेट यहां पर और काफी देर लगी जरूर, मगर हर एंगल से चेक किया, जांचा परखा और परेश भाई हमारे थर्ड अंपायर की ओर से ये फेयर डिलीवरी। और बात की जाए तो नीचे थोड़ी डीप हो रही थी, गेंद नीचे जा रही थी उस पर, और बल्लेबाज भी थोड़े से झुके थे
उसके कारण यहाँ पर जरूर वहां पर थर्ड अंपायर ने देखा और फेयर डिलीवरी जाने। और बात की जाए तो पहली गेंद पे, मगर ये आखिरी जोड़ी है मैदान के ऊपर। सर और मुझे लगता है फुल टॉस थी। फुल टॉस हम हमेशा कहते हैं, फुल टॉस बॉल का मतलब है आ बैल मुझे मार वाली गेंद थी। आपके लिए मौका था लेकिन वो प्रॉपर कनेक्शन नहीं था और इसी कारण वहां पे फील्डर को वहां पे उन्होंने सीधा फील्डर के गोदी में दिया। और अब नए बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर, पहली गेंद पे विकेट, नए बल्लेबाज यहाँ पे आए हैं। कल्पेश, खुद कप्तान आए हैं इस बार, अक्रॉस द लाइन खेला, देखना है वहां पे है जिस प्रकार से ये इस गेंद को खेला। भाविश पटेल और कल्पेश, ये दो बल्लेबाज बीच मैदान के अंदर एक पे एक। और अब यहां से कहीं ना कहीं तारीफ करूं, एक पे एक। दो गेंदें हो चुकी है। सागर, क्या क्या लग रहा है मुकाबला कितना स्कोर हो सकता है यहाँ पे? ये बड़े बल्लेबाज है, अगर इनका बल्ला अगर चला 4 ही गेंद बची। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बहुत बड़े भविष्यकार है, परेश पटेल अंपायर। इन्होंने सुबह ही कहा था कि आज ये भावेश पटेल कोई खेले ना खेले, भावेश पटेल का बल्ला चलेगा और वैसा ही हुआ। अब क्या इनको कोई भविष्यकार बनाना चाहिए? और इस बार व्हाट अ बैटिंग! ये कहां से घसीटा है आप चिराग भाई? देखिए ऑफ स्टंप की बाहर वाली लेंथ को ये घसीटा है और स्क्वेयर लेग के ऊपर से 6 लगा है। ये जीकेपीएल का सबसे खूबसूरत और सुपर ओवर का छक्का ही है। और सर ये सुपर ओवर का छक्का ही नहीं है, ये मैच में वापसी का संकेत है। और वही बल्लेबाज जो पिछले 4-5 दिनों से जूझ रहा था रन के लिए, वो आज रन बना रहा है। इसका मतलब है कि टाइगर अभी जिंदा है। यस डेफिनेटली, टाइगर अभी जिंदा है। और बात की जाए ये मुकाबला, ये सुपर ओवर जेकेपीएल सीजन 5 का ये मैंने पहले कहा ये तेजस भाई वर्सेस हर्षिल भाई वाला मुकाबला है। ये दो दोस्तों के बीच की लड़ाई है और ये लड़ाई देखने को मजा आ रहा है सारे दर्शकों को। और सुपर ओवर भी हुआ है, ये फुल पैसा वसूल मैच यहाँ पर। और ये मौका है, अगर ये कैच पकड़ी तो ऑल आउट होगी यहाँ पर। और लीजिए, जाना होगा ऑल आउट होते भी यहाँ पर, क्योंकि दो ही बल्लेबाज मिलते हैं सुपर ओवर में। तो 7 बने हैं। यानी 8 रनों का लक्ष्य का पीछा। सुपर ओवर या सुपर से भी ऊपर वाला ये मैच होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी भी क्या, जैसे हमारे जो राज भाई आए थे और परेश भाई वहां पे अंपायरिंग कर रहे थे, एक ही मैच 3 बार सुपर ओवर हुआ और ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है यहाँ पे। ये तो हम जानेंगे इस ब्रेक के उस पार। आप कहीं ना जाए, देखते रहे जीकेपीएल सीजन 5 का ये सुपर ओवर का सेकंड इनिंग। तब तक वाजब था। ये 2 घंटे वाला पहला मुकाबला है। अब ये शुरुआत, आज हम हमेशा कहते हैं जब शुरुआत धीमी होती है ना, तो थोड़ा फिर आखिरी के मुकाबले और थोड़े लेट हो जाते हैं। अभी भी इसके बाद 4 मुकाबले आने बाकी है। लेकिन मेरे दोस्त, ये मुकाबला ये बरसों तक याद रखा रहेगा। बल्लेबाज चले, बल्लेबाज आ जाए प्लीज। अंपायर क्या, यस बल्लेबाज जल्दी आ जाए। जॉय 11 हर्षिल भाई, बल्लेबाज भेजे प्लीज। हर्षिल पटेल और उनके साथ ही साथ
जो बल्लेबाज है वो है हर्ष हर्ष और हर्षिल, ये दोनों आए हैं अब। ये 8 रनों का लक्ष्य का पीछा है। आप देख रहे हो जीकेपीएल का ये सुपर ओवर जो पिछले 5 सालों में नहीं हुआ वो इस साल हुआ। भावेश भाई हमेशा कहते हैं कि इस साल क्या नया है, इस साल सुपर ओवर नया है भावेश भाई। और ये ख्वाब होता है, हर टूर्नामेंट का एक ख्वाब होता है कि भाई हमारा टूर्नामेंट एक इस लेवल पे जाए कि वो याद रखा जाए, और इस साल ये याद रखा जाएगा। और ये याद इसलिए रखा जाएगा क्योंकि ये सुपर ओवर का मुकाबला हुआ इस साल और दर्शक याद रखेंगे। हम देख रहे हैं जो मैन ऑफ द सीरीज की बाइक, इलेक्ट्रिक बाइक जो जानवी डेवलपर्स प्रग्नेश भाई इनकी तरफ से वो दी गई है। उस बाइक को तो हमने देखा क्योंकि वो भी इस साल का एक अलग कुछ मैन ऑफ द सीरीज का जो बाइक है वो अलग है, लेकिन इस साल ये सुपर ओवर और दो दोस्तों के बीच की लड़ाई, आर्या पार वाली लड़ाई, तेजस पटेल वर्सेस हर्षिल पटेल, दो जो कमेटी मेंबर्स है वो आमने सामने आज लड़ाई के मूड में लग रहे हैं। सागर अब ये सुपर ओवर है, बात की था 6 पे चाहिए अब 8। पहली गेंद काफी जड़ में डाली गई थी, ये खूबसूरत लेंथ थी जिसे बल्लेबाज को खेलने की कोशिश की थी कवर के ऊपर से, मगर एक ही रन के साथ संतुष्टि। ये देखिए अब यहाँ पे कीपर की भूमिका में आप देख रहे हो तेजस भाई को और बल्लेबाज की भूमिका में हर्षिल भाई को। ये देखिए दो दोस्त आमने सामने, देखिए फासला सिर्फ 3 स्टंप का है बीच में, नहीं तो इनमें गहरी दोस्ती है। आज वो संघर्ष कर रहे हैं दोनों आमने सामने। गेंदबाज कल्पेश, इस बार यह के गेंद, और ये गेंद कहां चली गई है, ये अंपायर कहेंगे ये 4 रन चौका। देखिए मौका था कीपर के, बल्लेबाज के पास, कीपर के पास कि वो कैच पकड़े। ओ ओ ओ खराब कीपिंग, खराब कीपिंग। तेजस भाई ये आपने क्या कर दिया, हर्षिल भाई का दोस्त के लिए दोस्त ने कैच छोड़ दिया। तूफानी कहते हैं क्योंकि जो टीम ने 12 गेंदों की 4 वाली मैच को डिफेंड किया वो टीम अब इस मुकाबले में उन्हें चाहिए 4 में सिर्फ 3। फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी। सागर क्या लग रहा है आपको? 4 पे 3 चाहिए, ये बड़ा, और ये गलत लेंथ है, लेग स्टंप को छोड़ती हुई यहाँ पर गरीबी में आटा गीला जिसे कहते हैं उस प्रकार की ये लेंथ है यहाँ पर, और वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6। मैं आर्यवीर के जो 12 मैन है वो बेचारे थोड़ा सा टेंशन में आ गए कि भाई हमने जीता हुआ मैच सामने वाली टीम को अब दे दिया है, क्योंकि 6 रन अब बने, सिर्फ 2 की जरूरत है। लेकिन क्या मुकाबला बदलेगा यहाँ से? ये देखिए ये मुकाबला जीतेंगे जॉय 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 11। वेल प्लेड, वेल प्लेड जॉय 11। और जिसे कहते हैं ना कि आर्यवीर इसके मुंह से निवाला छीन लिया, वैसी जीत है ये यहाँ पर। जीती हुई मैच को हार में दर्ज किया है जॉय 11 ने। हारने वाली बाजी को जो जीतता है उसे बाजीगर कहते हैं।